मासूमा इंग्लिश में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अभी तक आप लेटर और सेंटेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में बाबू आप चले जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसे देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट बाबू। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका उच्चारण क्या होगा। तो इसका सही उच्चारण होता है असर्टिव सेंटेंस। उच्चारण क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। और इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। हिंदी क्या होता है? साधारण वाक्य। बोलिए मेरे साथ। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए एक छोटा सा कहानी बनाते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। एक बार होता क्या है कि आप देखिए, एक फोटो बनाए, इमेज, एक लड़की है, शादी होता है तो वो अपने जब घर जाती है तो पता चलता है कि उसके हस्बैंड शराबी हैं और बेचारा बार बार इस लड़की को क्या से पीटता है। लड़की परेशान होकर थाने में जाती है और बोलती है कि दरोगा साहब, आप मेरे घर चलिए, मेरा हस्बैंड हमको पीटता है, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो पता है दरोगा क्या बोला? कि आपके बोलने से हम आपके हस्बैंड को गिरफ्तार करने वाले नहीं हैं, आप मुझे स्टेटमेंट दीजिए। क्या दीजिए? स्टेटमेंट। क्या दीजिए बाबू? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है क्या? कथन। आप बयान दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, वो भी क्या? लिखित दीजिए। तो यह जो लड़की है यह बोलती है कि आई एम राइट, मैं सही हूँ। ही इज़ रॉन्ग, वह गलत है, यानी मेरा जो हस्बैंड है गलत है। हीज पेरेंट्स आर इनोसेंट, उसके माता पिता इनोसेंट है, मासूम है, निर्दोष है। तो देखिए, ये जितना भी वाक्य बोली है ये सब के सब स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं गरीब हूँ, आप विद्यार्थी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विराट कोहली एक प्लेयर हैं, यानी जितना भी सेंटेंसेस बोला गया ये सब के सब स्टेटमेंट है। जैसे एक बार किसी ने बोला था कि बिहार में गरीबी को हटाने के लिए गरीबों को हटा दो। तो यह भी आपका ये क्या है? स्टेटमेंट हो गया। अब डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट कैसा है। ठीक है। तो यह भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है। तो जब यह लड़की बोली कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, तो आप हमें बताइए कि जब ये लड़की बोली कि आई एम राइट, मैं सही हूँ, तो इसमें बताइए क्या ऑर्डर है? क्या रिक्वेस्ट कर रही है? क्या सलाह दे रही है? नहीं। यह जो स्टेटमेंट है यह आपका सिंपल है। क्या है? सिंपल है, यानी एकदम यह साधारण कथन बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ, तुम गरीब हो, वह विद्यार्थी है, आपके पिताजी किसान हैं। इसका मतलब क्या? यानी यह जो वाक्य बोला जा रहा है यह आपका क्या है? साधारण है। वही बोलिए तो, क्या तुम भूखे हो? नहीं, यह साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रश्न पूछा गया। फिर यह लड़की बोली कि ही इज़ रॉन्ग, वह गलत है, यानी यह भी जो लड़की है स्टेटमेंट तो दी है, अपना कथन तो दी है, लेकिन यह स्टेटमेंट कैसा दे दी है? सिंपल दे दी है, साधारण दी है कि वह क्या है? गलत है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही कोई एडवाइस है, और ना ही इसमें कोई फोरबिड है, मतलब निषेध नहीं है। उसी प्रकार फिर लड़की बोली कि हिज पेरेंट्स आर इनोसेंट, उसके माता पिता मासूम है, उसके माता पिता निर्दोष है। यानी यह भी स्टेटमेंट दी, लेकिन कैसा दी? साधारण दी। यानी साधारण वाक्य बोली। यानी एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया कि जिस वाक्य से साधारण कथन का बोध हो, उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, तो हम लोग सर से प्रश्न पूछें तो सर बोलते हैं यस कम इन, यानी उनका जो जवाब क्या रहा? पॉजिटिव में रहा, यानी साधारण कथन में रहा, इसलिए वो असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप डिफिनीशन बनाना चाहते हैं तो इसका डिफिनीशन हो गया आपका द सेंटेंस नहीं बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो डिफिनीशन हुआ द सेंटेंस which denotes a simple statement is called an
असर्टिव सेंटेंस। ए से असर्टिव, ए से सेंटेंस, ठीक है। अनुष्का शर्मा नहीं पढ़ लीजिएगा। तो डिफिनीशन क्या हुआ, द सेंटेंस वी डिनोट्स अ सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य, डिफिनीशन आप कॉपी में लिख लीजिए, वह वाक्य जिसे साधारण कथन का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि असर्टिव सेंटेंस का पहचान, जैसे मान लीजिए आपको दो लड़की को खड़ा कर दिया जाए, आप बोला जाए कि बताइए किसका शादी हो गया है, तो आप सिंदूर से पहचान लीजिएगा कि जो लड़की मांग में सिंदूर भरी होगी उसका शादी हो गया है, यही ना पहचान हुआ। उसी तरह असर्टिव सेंटेंस का पहचान होता है कि देखिए यहाँ पे आई है और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ही है, और ही भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हीज पेरेंट्स, यह भी आपका सब्जेक्ट है। अर्थात जिस तरह लड़की का, शादीशुदा लड़की का पहचान सिंदूर से, उसी तरह असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है, सब्जेक्ट से। यानी वह वाक्य क्या, वह वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होगा वही आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। वह वाक्य जो किससे शुरू हो, बोले जो सब्जेक्ट से शुरू होगा वही आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यह हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस का कोई पूछे कि पहचान बताइए, या लिखा रहा है, आप बोला जाए कि बताइए इसमें से कौन ऐसा वाक्य जो है असर्टिव है, तो आप बस देख लीजिएगा सब्जेक्ट है कि नहीं। आज जैसे आई, वी, यू, राम, श्याम, हिज पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, योर डॉग, माई फादर, इस टाइप का वर्ड लग जाएगा शुरू में, तो आप समझ लीजिएगा कि यह एक ही वाक्य हो सकता है। और क्या हो सकता है, बोलिए क्या हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस। बात समझ गया। अब होता क्या है कि असर्टिव सेंटेंस दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में, दो भाग में। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो कोई पूछे कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो कितने भाग में बढ़ जाता है, तो दो भाग में, पहला असर्टिव सेंटेंस एंड सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अब एक सामने समस्या आया कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी लिख दिए हैं, यानी वह वाक्य क्या, वह वाक्य जिसका जवाब हाँ में दिया जाए, यस में दिया जाए, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि क्या वह तेज है, क्या वह तेज है, तो आप बोलिएगा हाँ वह तेज है। यानी जैसे आप बोल रहे हैं यस सी इज इंटेलिजेंट, तो इसी को हम लोग बोल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। आपसे पूछें क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो आप क्या बोलिएगा, यस आई हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसा है। तो देखिए आप क्या बोले, आई हैव अ डॉग या आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसा है या मेरे पास कुत्ता है, तो यह आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसका जवाब यस में दिया जाए वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका क्या, निगेटिव सेंटेंस, यानी अस्वीकारात्मक, यानी अस्वीकार, जिसको स्वीकार नहीं किया जाए, यानी जिसका जवाब क्या हो, नहीं में दे दिया जाए। जैसे क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, अर्थात यह निगेटिव हो गया। यानी वैसा वाक्य जिसका जवाब ना में दे दिया जाए, नहीं में दे दिया जाए, वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मोहन इज नॉट पुअर, मोहन गरीब नहीं है। आई हैव नो डॉग, मेरे पास कुत्ता नहीं है, तो यह आपका जवाब क्या हो गया, निगेटिव में दे दिए, तो यह आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो आप असर्टिव सेंटेंस समझ गए कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसके कितने भाग हैं, तो दो, अफर्मेटिव और एक निगेटिव, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।